तो चारों तरफ केवल यही बात हो रही है कि कैसे स्नाइडरवर्स आखिरकार कमबैक करने वाला है। हैशटैग स्नाइडरवर्स फिर से ट्रेंड कर रहा है और जैक स्नाइडर के फैंस में खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि क्यों स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों जैक स्नाइडर के इस अधूरे सपने को पूरा कर पाना आसान नहीं होने वाला है और कैसे स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करना लगभग एक रिबूट ही होगा। तो आखिरकार स्नाइडरवर्स के आगे रिस्टोर वर्ड आया कहां से? तो ये बात है आज से कुछ 12 साल पहले सन 2013 की, जब डीसी ने मैन ऑफ स्टील के साथ एक नए यूनिवर्स की शुरुआत की, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। इस मूवी के साथ जैक स्नाइडर ने पूरी कोशिश की इस मूवी और इस यूनिवर्स को उसके कंपटीटर से अलग रखने की, चाहे वो मूवी के विजुअल्स हों या एस्थेटिक या फिर इस मूवी का डार्क और सीरियस टोन। पर आयरनी तो देखो कि इस मूवी को इसके डार्क और सीरियस टोन के लिए ही क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इस मूवी के साथ डीसीईयू को एक परफेक्ट स्टार्ट मिल चुका था। और इसके बाद आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, जिसे अगेन डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। और ये मूवी मैन ऑफ स्टील के आगे की स्टोरी और वही सेम डार्क सीरियस टोन को कैरी ऑन करती थी। ये मूवी एक बड़ा इवेंट होने वाला था क्योंकि इसमें जस्टिस लीग के कोर मेंबर्स बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमेन एक साथ दिखने वाले थे। तो स्टूडियो को भी इस मूवी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस मूवी से कई इंपॉर्टेंट सीन कट कर दिए गए थे, जिनमें से एक सीन में तो स्टीफन वुल्फ भी दिखने वाला था, जो आगे चलकर जस्टिस लीग मूवी का मेन विलेन होता। जैक स्नाइडर की अगली मूवी जस्टिस लीग और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बीच में वंडर वुमेन और सुसाइड स्क्वाड जैसी दूसरी मूवीज भी रिलीज हुई, लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू हुआ जस्टिस लीग मूवी के साथ, जहां ये मूवी डीसीयू में जैक स्नाइडर की तीसरी मूवी होने वाली थी। ये मूवी लगभग अपने पोस्ट प्रोडक्शन में थी और जैक स्नाइडर को ये मूवी बीच में ही अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से छोड़नी पड़ी। स्टूडियो को इतनी जल्दी थी इस मूवी को रिलीज करने की कि उन्होंने जैक स्नाइडर के वापस आने तक रुकने की बजाय जॉस व्हीडन को बुलाया इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए, जो इससे पहले दी अवेंजर्स जैसी टीम अप मूवी डायरेक्ट कर चुके थे। और इसके बाद क्या हुआ ये तो सबको पता है। मूवी में भर भर के ब्राइट कलर्स यूज किए गए, जो कि जैक स्नाइडर की पिछली दो मूवीज से बिल्कुल ही अलग था। एक मूवी जिसमें जस्टिस लीग की पूरी टीम एक बड़े विलेन के अगेंस्ट टीम अप करने वाली थी, उस मूवी का रन टाइम था केवल 1 घंटे 59 मिनट। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। फैंस ने इस मूवी के ओरिजिनल वर्जन यानी कि स्नाइडर कट को रिलीज करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया, रिलीज दी स्नाइडर कट। और वहीं दूसरी तरफ टीम अप मूवीज और शेयर्ड यूनिवर्स पर से स्टूडियो का भरोसा उठ चुका था और स्टूडियो ने स्टैंड अलोन मूवीज पर फोकस करना चालू कर दिया। एज अ रिजल्ट 2017 में आई जस्टिस लीग के बाद एक्वामैन, शज़ाम, बर्ड्स ऑफ प्रे और वंडर वुमेन 1984 जैसी मूवीज रिलीज हुई। लेकिन आखिरकार 2021 में फैंस का कैंपेन सक्सेसफुल हुआ और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को HBO मैक्स पर रिलीज किया गया। ये मूवी करीब 4 घंटे की थी और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को 2017 में आई जस्टिस लीग मूवी से बेहतर माना, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और इसके अगले ही साल यानी कि 2022 में वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी के मर्जर के साथ ही नई कंपनी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने डीसी को रिबूट करने का डिसीजन लिया। और इसी के साथ जैक स्नाइडर का विजन, जो कि 5 मूवीज का था यानी कि मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग की ट्रिलॉजी, वो अधूरा ही रह गया और यहीं से शुरुआत हुई रिस्टोर स्नाइडर वर्स की। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसके पीछे कुल 2 रीजंस हैं। पहला तो फैंस को जिस कंपनी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो है नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स स्नाइडरवर्स को रिस्टोर भी कर सकता है अगर वो WBD को एक्वायर कर ले।
लेकिन नेटफ्लिक्स केवल इंटरेस्टेड है वार्नर ब्रोस को एक्वायर करने में, यानी कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी का केवल एक हिस्सा, जहां दूसरी कंपनीज कंप्लीट वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में इसके चांसेस बहुत कम है कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को एक्वायर कर पाए। लेकिन दूसरा और सबसे मेन रीजन तो ये है कि अगर सब कुछ अच्छा भी रहा तो क्या जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के ओरिजिनल एक्टर्स फिर से अपने रोल को प्ले करने के लिए रिटर्न करेंगे या नहीं, क्योंकि रीस्टोर का मतलब ही है पुरानी चीजों को फिर से स्टोर करना। हेनरी कैविल ने लास्ट टाइम ब्लैक एडम में सुपरमैन का रोल प्ले किया था, वहीं बेन एफ्लेक ने बैटमैन और गैल गैडट ने वंडर वुमन का रोल आखिरी बार प्ले किया था दी फ्लैश मूवी में। और अगर ये तीनों रिटर्न करते भी हैं तो फ्लैश, साइबॉर्ग और एक्वामैन को प्ले करने वाले एक्टर्स एर्जा मिलर, रे फिशर और जेसन मोमोआ का फिर से रिटर्न करना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि जेसन मोमोआ जेम्स गन के डीसीयू में लोबो का रोल प्ले करने वाले हैं। तो ऐसे में ये रिस्टोर न होकर एक सॉफ्ट रिबूट होगा और ये फुल रिबूट की तरफ भी बढ़ सकता है और शायद ही कोई हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक और गैल गैडट को रिप्लेस कर पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।